नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सिंपल 4 टक्स वाले ब्लाउज की स्टिचिंग कैसे की जाती है। तो यहाँ पे साइज की बात करें तो 35 हमारा यहाँ पे नाप था छाती का, ब्रेस्ट का। 1 इंच प्लस करने के बाद हमने 36 यहाँ पे तैयार रखा है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए हमने 9 इंच रखा है। आर्मोल की बात करें तो आर्मोल हमने यहाँ पे 6.25 इंच रखा है, 6.25 इंच तरीके से। और फिर इसकी मेन डट की बात करें तो यहाँ पे हमने 9 इंच पे रखी है, इस तरीके से 9 इंच पे। उसके बाद मैंने कटिंग में यहाँ पे आपको एक एक पॉइंट बताया है किस तरीके से हम निशान लगाते हैं। तो अब हमें स्टिचिंग में यहाँ पे क्या करना होगा कि जो अस्तर होते हैं, तो सबसे पहले मेन फैब्रिक और अस्तर को हमने ध्यान देना है। ये निशान उठा लेने हैं, इस तरीके से हम निशान उठा लेते हैं ऐसे। ये हमने निशान उठा लिए हैं प्लेटों के। अब ये है हमारे पास सीधा पार्ट। तो सीधे पार्ट को हम कहाँ पे रखेंगे, इस तरीके से यहाँ पे हम ऐसे रखेंगे सीधे पार्ट को। और यहाँ पे आपने चारों साइड में एक पैर का मार्जिन लेना होता है, ज्यादा मार्जिन नहीं लेना होता है। एक पैर का मार्जिन लेते हुए हमें सिलाई लगानी है। ऐसे अपने हाथ को ऐसे रखना है और इस तरीके से अच्छे से ऐसे गोलाई में घुमाते हुए सेट करके सिलाई लगानी है। एक साइड का जब हमारा फ्रंट में अस्तर ज्वाइंट हो जाएगा तो दूसरा अस्तर हम यहाँ, दूसरा मेन फैब्रिक ऐसे रखेंगे और फिर इसके ऊपर हम अस्तर ऐसे रखेंगे। यहाँ पे इस तरीके से रखते हुए सेट करेंगे। और उसके बाद हम नीचे वाला पार्ट हटा देते हैं और इसको भी हम एक पैर का मार्जिन लेते हुए सभी जगह से ज्वाइंट करते हैं। तो ये देखिए दूसरी साइड का भी हमने यहाँ पे अस्तर ज्वाइंट कर लिया है। अब आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जो हम प्लेटें डालते हैं तो आपने पहले ये वाली प्लेट डालनी है और इसमें हम 1 इंच का मार्जिन लेते हैं यहाँ पे ऐसे, ताकि ये प्लेट हमारी 2 इंच की टोटल हो जाए। और यहाँ से हम सीधी सिलाई लगाएंगे और इस पॉइंट पे इसको उतारेंगे। और हल्का सा हम धागे को छोड़ते हुए तब कटिंग करते हैं। तो पहली प्लेट जब हमारी यहाँ पे आ जाएगी, दूसरी प्लेट इसके बाद हम यहाँ पे ये वाली डालते हैं। इसमें हम एक पैर से हल्का सा मार्जिन ज्यादा लेते हैं और इसको भी इस निशान पे उतारेंगे। 2 प्लेटें डालने के बाद इसके बाद हम यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड लगाएंगे और यहाँ पे भी हम तकरीबन एक पैर से हल्का सा ज्यादा मार्जिन लेते हुए इस निशान पे उतारेंगे। इसके बाद हमारी लास्ट प्लेट रहेगी ये वाली। ये हम एक पैर की डालते हैं, एक पैर से ज्यादा नहीं डालनी है। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके का हमारा ये ऐसी शेप आनी चाहिए। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे इस तरीके की शेप हमारी आ जाती है। सेम ऐसे ही मैं दूसरी साइड का फ्रंट भी यहाँ पे तैयार कर लेता हूँ। दोनों साइड में हमने यहाँ पे प्लेटों का काम कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे एक पट्टी लेंगे। इसकी चौड़ाई हमारी तकरीबन 3 से 3.25 इंच की है। नीचे की साइड अस्तर रखेंगे ऐसे और यहाँ पे ऐसे फ्रंट रखेंगे। एक पैर का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। नीचे की साइड हमारा थोड़ा ज्यादा मार्जिन रहता है, ये ध्यान रखें। और ऊपर हमारा एक पैर का आएगा। इसके बाद यहाँ पे इसको ऐसे सेट करेंगे और फोल्ड करते हुए ऐसे सिलाई लगाएंगे।
तो ये देखिए हमने यहाँ पे जो बटन टेक होती है वो तैयार कर ली है। इसी में हमारी यहाँ पे हाई बनेगी, जो हाई होती है यहाँ पे हम हाई बनाते हैं इस पॉइंट पे, और ये पूरी हमारी इस तरीके से फिनिशिंग के साथ में रहनी चाहिए। इसके बाद हम काज पट्टी तैयार करते हैं। तो काज पट्टी हमारी दूसरी साइड, जो ऊपर का भाग होता है उसको काज पट्टी बोलते हैं, ये हमारा नीचे का भाग है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम इस तरीके से पहले प्लेट को हल्का सा सेट करेंगे, और यहाँ पे आपको सेम चौड़ाई वाली पट्टी लेनी है और इस तरीके से रखनी है। इस बार आपने सिर्फ अस्तर रखना है, कोई भी मेन फैब्रिक नहीं रखना। एक पैर चौड़ाई वाला मार्जिन लेते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे इसको सेट करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे ऐसे फोल्ड करते हुए ऐसे सिलाई लगा लेंगे ऊपर से। नीचे का जो एक्स्ट्रा मार्जिन होता है ये हम काट देते हैं, और यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि बाद में इसमें तुरपाई हो जाती है। हुक और हाई की पट्टी तैयार होने के बाद हम ऊपर नीचे यहाँ पे ऐसे रखेंगे और कच्चा डाल देंगे यहाँ पे इनको जोड़ने के लिए। तो ये देखिए हमने यहाँ पे इस तरीके से ये सभी प्लेटें डालते हुए फ्रंट को आपस में जोड़ लिया है कच्ची सिलाई से। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे पूरी गोलाई में इस तरीके का हमारा पफ बनना चाहिए, तभी हमारी यहाँ पे अच्छी फिटिंग आ सकती है। तो इसके बाद हमें बैक साइड वाला पार्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सेम ऐसे ही हमने चारों साइड से अस्तर जोड़ लिया है, नीचे हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया है, और यहाँ पे डालनी है प्लेटें। प्लेटें डालने के बाद अब हम बैक साइड को यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे, और पूरा फ्रंट इस तरीके से पलटते हुए यहाँ पे सबसे पहले शोल्डर से इसको जोड़ेंगे। यहाँ पे मार्जिन का ध्यान रखें, मार्जिन आपने आधा इंच लेना है। शोल्डर जोड़ने के बाद अब हम आ जाते हैं फ्रंट पे। तो जैसे मैंने बताया था हमें फ्रंट जोड़ना है 9 इंच एक साइड का। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारा ये पॉइंट कहाँ पे आता है। तो इस तरीके से हम निशान लगाते हैं, और यहाँ पे ये देखिए ये प्लेट हमारी बिल्कुल प्लेन रहेगी। यहाँ से हम आसानी से 9 इंच नाप सकते हैं। तो जितना हम यहाँ पे ये डट डालते हैं, प्लेट डालते हैं, उतना ही हमें बाहर निशान लगाना होगा। सेम ऐसे ही इस निशान से इस साइड में, इसके बाद हमें निशान लगाना है कमर का। तो कमर का कैसे निशान लगाते हैं, जितनी हमारी कमर होती है, जैसे हमारी 30 इंच है तो 30 इंच का हमारा चौथा भाग हो जाता है 7.5 इंच। तो हम यहाँ पे 7.5 पे इस तरीके से निशान लगाते हैं ऐसे, और दूसरी साइड भी सेम हमारा ऐसे ही रहेगा, ऐसे ये वाला। और यहाँ पे लगा लेंगे हम हल्के हल्के कट। अब हमें ये जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए सबसे सही तरीका क्या होता है कि यहाँ पे आप ध्यान दें, बैक वाला पार्ट हमारा बड़ा निकलेगा यहाँ पे। तो दोनों साइड हम बिल्कुल बराबर यहाँ पे रखेंगे। एक चीज तो हम यहाँ से मैच करेंगे, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, ये बिल्कुल बराबर है या नहीं है। देखिए बैक वाला पार्ट हमारा यहाँ पे निकल रहा है, तो सेम दूसरी साइड भी हमारा इतना ही यहाँ पे निकलेगा। दूसरी चीज हम कहाँ से चेक करेंगे, आर्मोल से। ये आर्मोल बैक साइड वाला हमारा जितना नजर आ रहा है, इतना ही हमारा इस साइड का नजर आना चाहिए। और यहाँ पे लगा लेंगे निशान दोनों साइड। दोनों साइड निशान लगाने के बाद अब हम यहाँ पे इस निशान को इस कट पे मिलाते हैं ऐसे। यहाँ पे आप ध्यान दें,
इस तरीके से आप निशान लगा लें। और यहाँ पे हम अब स्टिच करेंगे। हल्का सा एक पैर से हल्का सा कम हम नीचे की साइड फ्रंट को उतारते हैं। परफेक्ट फिटिंग के ये छोटे छोटे नुक्ते होते हैं, तो आप ध्यान दें। जैसे मैंने उतारा है, यहाँ पे इस तरीके से उतारें और यहाँ पे इस तरीके से हम बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे। ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं रखना है, यहाँ पे इतना मार्जिन हमारा काफ़ी होता है। इस साइड का भी हम हल्का सा यहाँ पे इसको सेट करेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पे, आप चाहे इंटरलॉक कर लें, चाहे इसको इस तरीके से फोल्ड कर लें। तो ये देखिए, एक साइड हमने इस तरीके से फिनिशिंग के साथ में ज्वाइंट कर दी है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी जोड़ देंगे। तो ये देखिए, दोनों साइड हमने जोड़ दी हैं। इसके बाद हम यहाँ पे बटन टेक को ओपन करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे निशान। ऐसे निशान लगाने के बाद हम इसको खोल देते हैं और यहाँ पे हमें इस तरीके से फोल्ड लगाते हुए इसको सेट करना है। जितना हमने मार्जिन लिया है उतना ही लेना है और यहाँ पे आप कच्ची सिलाई लगाएंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड भी फोल्ड करेंगे। तो नीचे से हमने यहाँ पे फोल्ड कर दिया है, बिल्कुल बराबर रहना चाहिए। ये देखिए, बिल्कुल बराबर है। इसके बाद हम यहाँ पे ओरे पट्टी लगाएंगे गला तैयार करने के लिए। तो ये हमारे पास ओरे पट्टी है। पट्टी लगाने के लिए हम यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे फ्रंट को। और यहाँ पे आप ध्यान दें, मार्जिन जो है बिल्कुल बराबर होना चाहिए एक पैर का। तो ये देखिए दोस्तों, हमने ओरे वाली पट्टी यहाँ पे कंप्लीट कर ली है और पूरी फिनिशिंग रहेगी यहाँ पे, इस साइड भी और इस साइड भी। इसके बाद हमें यहाँ पे बाजू अटैच करनी है। तो ये है हमारे पास बाजू। बाजू तैयार करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं निशान लगा लेता हूँ इस पॉइंट पे। ऐसे कट लगा लेंगे। इसके बाद हम करेंगे बाजू तैयार। यहाँ पे इस तरीके से रखूँगा और यहाँ पे ये वाली बाजू आएगी हमारी ऐसे। तो जो मार्जिन है हमारा, यहाँ पे कन्नी के साथ साथ सिलाई लगाएंगे।
तो ये देखिए अस्तर जो है हमने जोड़ लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे इसको डबल करेंगे और यहाँ पे जहाँ हमने कट लगाया है तो यहाँ पे एक निशान लगा लेते हैं। तो ये निशान इसलिए लगाना ज़रूरी है ताकि मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा सकूँ। इस तरीके की हमारी यहाँ पे ये बाजू है, ये सेंटर है। तो यहाँ से हमें चेक करना होता है। तो कई बार हम गलती कर जाते हैं, इस निशान को आगे पीछे कर देते हैं तो वो दिक्कत हो जाती है। तो मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा कि जो मैंने निशान लगाया है ये हमारा गलत तो नहीं है, बिल्कुल ठीक है या नहीं। तो हम इस पॉइंट से यहाँ पे देखेंगे तो ये बिल्कुल सही आएगा हमारा निशान। जितना हमारा साइज होता है छाती का उसका चौथा भाग करना है और उसमें से 1.5 इंच कम कर लेना है, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ ब्लाउज में। तो यहाँ पे ये बिल्कुल फिक्स आएगा, ना ही ये कम आएगा और ना ही ये ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे हम इसी निशान के ऊपर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। आगे से ओपनिंग रखेंगे यहाँ पे 11 से 11.5 इंच। तो ये देखिए दोस्तों, हमने दोनों बाजू यहाँ पे तैयार कर ली है, एक मैंने करके दिखाई थी। अब हम यहाँ पे इनको सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कौन सी बाजू कौन सी साइड में ज्वाइंट होगी। तो बाजू को आप यहाँ पे इस तरीके से रख लें, ऐसे यहाँ पे इस तरीके से हम बाजू को रख लेते हैं। तो ये गहराई वाला जो पार्ट होता है यहाँ पे आपने ध्यान देना है, ये ऐसे ज्वाइंट होगा। तो ये गहराई वाला पार्ट हमारा इस साइड में आएगा, ये देखिए। तो यहाँ पे जब हम इसको ऐसे रखेंगे इस तरीके से तो ये गहराई वाला पार्ट हमारा फ्रंट में अपने आप आ जाएगा। तो यहाँ पे आगे की साइड हम मार्जिन को ऐसे रखेंगे और जो ब्लाउज हो चाहे कमीज हो उसका मार्जिन बैक साइड में रखेंगे। और इस सिलाई से, ये हमारी सिलाई वाला पॉइंट है, इस सिलाई से हम आगे की साइड जहाँ पे मैंने निशान लगाया है तकरीबन 1 पैर या आधा इंच, यहाँ पे हम बाजू की सिलाई को रखते हुए ऐसे यहाँ से निकाल लेंगे नेक लाइन में से। और यहाँ पे इसको फिक्स रखना है पकड़ के और इसके बाद हमें यहाँ पे इसको दबा देना है पैर के नीचे। एक टाँका मारने के बाद यहाँ पे पक्का। अब हम यहाँ पे इसको सेट करेंगे। तो सेट कैसे करेंगे, ये वाला फोल्ड करना है इस साइड को ऐसे और यहाँ पे ऐसे सेट करते हुए आधा इंच का मार्जिन लेंगे। जो भी हम नॉर्मल मार्जिन लेते हैं उतना मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने दोनों साइड की यहाँ पे बाजू ज्वाइंट कर ली है और पूरी बाजू की गोलाई हमारी बिल्कुल फर्स्ट क्लास इस तरीके से आएगी। अगर आपकी बाजू ऐसे बिल्कुल सीधी खींचने के बाद आती है तो आपकी अल्टर बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं आएगी। और दोनों बाजू आप देख रहे होंगे बिल्कुल सीधी हैं। और यहाँ पे पूरा ब्लाउज मैंने आपको यहाँ पे सील के दिखाया है, पूरे अच्छे से यहाँ पे ये पफ बने हुए हैं, पूरी फिनिशिंग रहेगी हर जगह, कहीं पे भी कोई झोल वगैरह नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग कर सकते हैं जैसे मैंने आज आपको ये आइडिया दिया है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।